अभी 9 बज गए, 10:30 बजे। नो कौती बजे 10:30 बजे इसका पेपर शुरू है, 10:30 बजे। तो अभी ये बस निकल रही है और मैं भी सोच रही हूँ कि ये पर्दे वगैरह जो हैं इनको निकाल के धो देती हूँ। और धोने के बाद फिर कपड़े, इधर देख सकते हैं मैंने आकाश के कपड़े इधर रख दिए हैं। और आकाश के कपड़े तो एक ही बार में लेके जाऊंगी पैक करके, उसी दिन जिस दिन जाएंगे, क्योंकि अभी मैं रख दूंगी, पैक कर दूंगी, तो उसको फिर ज़रूरत होगा तो पूरा कपड़ा निकाल देगा। तो यहाँ पर मैं कबाड़ जमा हो गया था, तो इसको मैं फेंकने के लिए बाहर देने गई थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे डेली सुबह आते हैं कबाड़ लेने के लिए घर में, तो मैंने कहा जो थोड़ा बहुत जो डेली निकल रहा है तो वो मैं दे रही थी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सामान को हटा रही थी। जो एक बड़ा बक्सा है मैंने इसको यहाँ पे रखा था और इसके अंदर मैंने पूरे कपड़े रख दिए थे, जैसे गर्म कपड़े हो गए या बेडशीट हो गया या पर्दे वगैरह सारे। तो फिर मैंने ये हटा रही थी, क्योंकि मेरे को इसमें चढ़ के ऊपर पर्दा भी निकालना है और इसके अंदर जो बेडशीट है उसको भी मैं सोच रही थी निकाल दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीशे का सामान मैंने अभी पैक नहीं किया, क्योंकि इसको लास्ट में अलग से एक पेटी में पैक करूँगी, क्योंकि इसका फूटने का डर रहता है। तो अभी करके तो यहाँ पर मैंने 2 बेडशीट निकाल दिया, क्योंकि पर्दे निकालूँगी तो पूरा खुला खुला हो जाएगा और पूरा दिखेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो पर्दा निकाल देती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर बेडशीट लगा दूँगी। तो यहाँ पर ऐसे डर भी लग रहा था, जैसे मैं ऊपर चढ़ रही थी तो बक्सा कभी टूट ना जाए, तो फिर वैसे नहीं टूटा। फिर उसके बाद उधर निकालने के बाद फिर मैंने ये दूसरी तरफ का पर्दा भी निकाल दिया। तो अभी ये पर्दे को भी डाल दूँगी धोने के लिए और साथ के साथ और काम भी कर लूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, कुछ ही दिन है। तो मैंने कहा चलो यहीं से सब कुछ धो के सब कुछ साफ़ करके लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर जाऊँगी तो फिर वहाँ पर साथ के साथ कैसे धोऊँगी और फिर कैसे सेट करूँगी। तो मैंने कहा चलो अभी यहीं से धो के जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले छोटा टेबल लेके आई थी, उसमें मेरा हाथ पहुँचा नहीं, तो फिर उसके बाद फिर मैं ये दूसरा वाला टेबल लेके आई और मैंने ये सारा पर्दे वगैरह निकाल दिए हैं। तो वैसे तो मैंने जितने भी बेडशीट थे सब कपड़े वगैरह धो दिए थे, जैसे टेबल का कवर हो गया सब कुछ। बस ये रूम का और गली का पर्दा मैंने नहीं धोया था, कि मैंने सोचा था थोड़ा बाद में, जैसे 3-4 दिन रह जाएंगे तो उस टाइम धोऊंगी। तो फिर मैंने कहा चलो अब तो धो ही देती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने उसको धोने के लिए डाल दिया। और तो यहाँ पर पर्दा निकाल के मैंने लगा दिया है एक चादर, और उधर गद्दे को मैंने इस तरफ रख दिया है। तो यहाँ पर भी एक चादर लगाऊंगी और कपड़े मेरे धुल गए हैं। और अब करती हूँ ये सामान को रखती हूँ वहाँ पर फिर से। तो मेगा पेपर देने गई है, तो अभी आने का टाइम होने वाला है, तो शायद 1 बजे तक पहुँच जाएगी। तो अभी फटाफट से खाना भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो डाइनिंग टेबल था उसको मैंने मतलब सेल कर दिया। तो अभी कपड़े भी धुल गए हैं, जो पर्दे मैंने धोए थे वो धुल गए हैं, तो इनको भी सुखा देती हूँ। आजकल ना काफ़ी इजी हो रहा है मेरे को कपड़े धोने में, जैसे हाथों से धो, पानी से निकालो, ऐसा होता था। अभी बस एक ही बार में डाल देती हूँ और उसके बाद फिर। तो यहाँ पर पर्दे भी धुल गए थे और इसको भी सुखा रही थी। और जब से मैं मशीन लेके आई तब से सच में बहुत इजी हो गया है कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े डाल देती हूँ और ऑन कर देती हूँ, और उसके बाद जैसे धुल के उसके बाद फिर मतलब ये बस थोड़ा बहुत ही सुखाना पड़ता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा तो मशीन में सूख जाता है। तो कपड़े सुखाने के बाद फिर से मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर दाल, चावल और मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मेगा तो गई है एग्ज़ाम देने के लिए, पेपर देने के लिए, तो उसने मुझे बोला था कि मम्मी दाल चावल और मशरूम की सब्ज़ी बनाना। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ फटाफट खाना भी बनाते हैं और साथ के साथ काम भी करते हैं। तो यहाँ पर वही सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं। दाल को मैंने पकने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मशरूम मैंने धो दिया था और उसको मैंने कट करके और उसको पहले थोड़ा सा हल्का फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर वही टमाटर प्याज जैसे और सब्ज़ी बनती वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसको फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर बनाती हूँ। आज मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, आजकल मेरे पास टाइम नहीं बच रहा तो मैं साथ के साथ वो कर रही हूँ, नहीं तो पहले मैं जैसे पहले से पीस के रखती थी। तो आजकल बस सोचती हूँ, फिर कभी कुछ काम से फिर ध्यान नहीं ले लेता। वैसे एक ही बार में पीस के रखने से मेरे को और ईजी होता है, पर अभी साथ के साथ मैं जैसे प्याज काटती हूँ तो 1-2 में कूट लेती हूँ अदरक लहसुन। तो
तो यहाँ पर फ्राई भी हो गया और दाल भी मेरी सीटी लग गई है। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई है, दाल भी बन गई है और दाल को तड़का भी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर चावल भी बन गया है और यहाँ पर देखिए ग्रेवी टाइप की सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पर दाल मैंने सिर्फ जीरा से तड़का लगा दिया है। तो अभी बज रहे हैं 4 और खाना खा के मैं थोड़ी देर सो गई थी। तो पीछे आप देख रहे होंगे पूरा अंधेरा भी लग रहा है। मैंने चादर उधर भी लगा दिया और इधर भी चादर लगा दिया है, क्योंकि पर्दे तो मैंने धो दिए हैं। तो अभी 4 बज चुके हैं, चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर से शुरू करती हूँ जो काम मेरा रह गया है थोड़ा सा वो। तो ये कपड़े दिन में ही हो गए थे, धुल गए थे और सूख भी गए थे आधे, और जो मैंने बाहर सुखाए थे ये भी पूरे सूख गए थे, 1-1.5 घंटे में सूख गए थे। पर मेरे को जैसे ही मैंने खाना खाने के बाद मुझे इतना आलस आया, मैं सो गई थी। तो अभी मैंने कहा चलो फटाफट से ये कपड़े सूख गए हैं, इनको उठा देती हूँ और जो मशीन में थे धुले हुए कपड़े इनको फटाफट से सुखा देती हूँ। तो ये जैसे अभी 4 बजे का टाइम था तो 6-7 बजे तक ये कपड़े सूख जाएंगे। तो फिर उसके सुखाने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय पीने के लिए, जो कि मतलब शाम का चाय बनता है तो खाली खाली लग रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादातर सामान मैंने पैक कर दिया है, बस थोड़ा बहुत यूज़ के लिए रखा है। तो यहाँ पर जैसे चाय बना उसके बाद मैं खा रही थी ये खारी। कोई खारी बोलता है, कोई समोसा बोलता है। तो जैसे ये खा रही थी तो मेरे को वर्षा की याद आ रही थी, क्योंकि उसको खारी पसंद है। तो फिर उसी को मैं याद कर रही थी और बस खाते खाते फिर यहाँ पर देखिए मैं फ़ोन देख रही हूँ। तो अभी मैं ऐसे देख रही थी गूगल में, ऐसे देखते देखते तो मेरा ब्लॉग भी यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने कहा अरे गूगल में मेरा ब्लॉग भी आ रहा है। वैसे तो पता नहीं ऐसे आ गया होगा, पर मुझे खुद को इतना अजीब लगा। जैसे मैं ऐसे देख रही थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सब मतलब ऐसे आ रहे थे। तो फिर जैसे मेरा ब्लॉग दिखा मैंने कहा है, तो ऐसे ऐसे सर्च कर रही थी। वैसे आ जाता होगा पर मुझे पता नहीं था, मैंने पहली बार ऐसे देखा। तो फिर मुझे खुद को अजीब लगा कि है मेरा ब्लॉग कैसे यहाँ पर शो कर रहा है। यूट्यूब में तो करता है, पर मैंने कहा है यहाँ पे कैसे। तो ये देखिए। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैंने 10 से 15 मिनट फ़ोन चलाया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। यहाँ पर जो पर्दे मैं लेके आई थी बाहर से सूख गए थे, उनको तेल लगा के मैं एक तरफ रख रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इतने सारे कपड़े हैं आकाश के, वो तो मैंने अभी नहीं रखे हैं, वो लास्ट टाइम में पैक होंगे, क्योंकि इसको लास्ट टाइम में पैक करूँगी। और यहाँ पर एक बैग था, उसमें भी मैं सामान रख रही थी, जैसे कुछ कैमरा वगैरह, कुछ चार्जर वगैरह वो रख रही थी। और यहाँ पर जैसे पर्दों के रोड वगैरह भी थे, उनको भी साइड में रख रही थी। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ऊपर की साइड रैक में जो मैंने पहले एक पर्दा लगाया था, उसको भी मैंने हटाना है, क्योंकि उसके पीछे भी सामान है। तो मैं सोच रही हूँ उसको भी अभी कल हटाऊंगी, क्योंकि अभी तो शाम भी हो गई और अभी इतना एनर्जी नहीं है कि अभी उसको भी हटाऊंगी तो फिर पूरा और बिखर जाएगा। तो मैंने रूम वगैरह सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दिन में जैसे आपको पता ही पूरा काम किया था और उसके बाद फिर खाना खा के मैं सो गई थी। तो बर्तन ऐसे रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से बर्तन भी धो देती हूँ। तो मेरे को 1 हफ़्ता भी हो गया है, मतलब जब से मैं पैकिंग शुरू कर रही हूँ तब से, मतलब पूरा घर भी बिखरा पड़ा है, कोई सामान किधर है कोई किधर है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब सारा पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी से जैसे थोड़ा बहुत जो सामान ज़रूरत का है वो ले जाऊँगी और जो ज़रूरत का नहीं है वो नहीं ले जाऊँगी। तो इस करके मैं जैसे थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। तो अभी मतलब 80% मैंने मतलब पैकिंग जो है वो कर दिया है, और बस 20% है। 20% भी मैं आस्ते आस्ते सोच रही हूँ कर दूँगी, जब तक शिफ्टिंग होगा उससे 1-2 दिन पहले मैं सारा काम ख़त्म कर दूँगी। ये टोकरी भी आप देखेंगे, इसको भी मैंने धो दिया। इसमें भी काफ़ी चीज़ें थी, सामान थी, तो उसमें से आधा से भी ज़्यादा मैंने उसको फेंक दिया है, जो ज़रूरत का है उसको मैंने रख दिया है। तो ऐसे कर करके मैं शिफ्टिंग की तैयारी कर रही हूँ। अब मेगा का आज पेपर था, जैसे सुबह मैंने बताया था। तो दिन में उसने जैसे पेपर ख़त्म हुआ तो उसने मुझे कॉल किया था कि मम्मी मुझे यासी बुला रही है, तो वहाँ पर थोड़ी देर जाके मैं शाम को आऊँगी। तो फिर वो उधर ही गई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कैमरा थोड़ा छुपा के रखूँगी अगर होगा तो और उसको मैं डांटूँगी, है ना। तो अगर हिंदी में डांटूँगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि कुछ कैमरा कुछ होते नहीं है, वीडियो होती नहीं है। पर मैं अपने भाषा में, जो हम घर में नेपाली बोलते हैं, उस भाषा में उसको डांटूँगी। देखते हैं वो क्या बोलती है
है ना। तो मैं सोच रही कैमरा कहाँ पर रखूँ जो सीधा आए। तो जैसे मैं कुंडी लगा के रखा है, आजकल हम कुंडी भी लगाते हैं क्योंकि हवा से खुल रहा है, तो इस वजह से पहले हम कपड़ा रखते थे तो अभी कुंडी लगा रहे। तो मैं सोच रही हूँ कि वो कुंडी तो डेली लगा रहे थे, उसे शक नहीं होगा कुंडी का। तो जैसे वो बेल बजाएगी तो उसके बाद फिर वो करूँगी, क्या कहते हैं, कैमरा फिट करूँगी और फिर उसको मैं डांटूँगी कि ये कोई आने का टाइम है, हाँ टाइम में नहीं आ सकती ऐसे करके। तो देखते हैं क्या बोलती है। तो कहाँ पर रखो कैमरा, मैं सोच रही यहाँ पर रख देती हूँ, रख लूँगी कैमरा और जैसे वो आएगी ये कोई आने का टाइम है मैडम। अरे सूती का थे यार। हाँ अरे मैं सोच रही थी आज प्रैंक करूंगी मैंने सोचा तेरे को डांटूंगी कि पेपर का होश नहीं है बोल के डांटूंगी, बोल के सोचा तो एकदम देख लिया तूने, बहुत तेज है भाई। पोपट हो गया मेरा। फटाफट जाके मैंने भाग के फटाफट कैमरा फिट किया। मैंने जैसे आई मैंने सोच रही इतना टाइम क्यों लगा रही है मम्मी। और मैंने जैसे मैं क्या कहते दरवाजा खोला और मैंने ऐसे बैक कैमरा रखा, फिर भी तेरा नजर पड़ गया ना, थोड़ा दूर रखना चाहिए था मेरे को। मैं सोच रही थी डांटूंगी और मेरे को मैंने बोला कि हिंदी में तो नहीं डांट सकती, फिर मेरे को शक हो जाएगा, नेपाली में डांटूंगी तो इसका रिएक्शन बताऊंगी। तो अब इसने मेरा पोपट कर दिया। फिर भी मैं मानती, सच नहीं मानती अगर डांटती भी मम्मी का प्लान, क्योंकि मम्मी ऐसा कुछ बोलती नहीं है। वही तो, तभी तो मौके का फायदा उठाते सारे। माय गॉड। अब मैं कोई घूमने थोड़ी गई थी, मैं सुमांश के घर पे जाके सो गई। हाँ पता ही नहीं चला। फिर जैसे फिर आंटी आई, फिर कॉफी मैंने बस पी के मैं आ गई। उसके बाद तो मैं गई थी, सो गई यार। अच्छा वही तो, नहीं वो तो मेरे को पता था, तूने बोल दिया था, पर मैंने ऐसे ही मैंने सोचा दिमाग लगाया, मैंने कहा आज इसको डांटती हूँ और इसका फिर गुस्सा वो दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितना गुस्सा होएगी। पर मेरे मेगा आजकल सुधर गई है। हाँ मेरी वैसे मम्मी इतना भी क्या बोलना चाहती है आप इसमें, आपने नोटिस किया है कि नहीं किया? हाँ। सच बताना। हाँ कैमरे के लिए आजकल नहीं कैमरे के लिए आजकल गुस्सा थोड़ा कम है ना। हाँ चेंज किया है, गुड। अच्छा नेचर हो गया ना मेरा हाँ आजकल। थैंक यू। और अच्छा नेचर तब होगा और जब जैसे पेपर जैसे खत्म होंगे उसके बाद फिर अभी और फिर इसके बाद तो घूमने जाएगी और अच्छा नेचर हो जाएगा तेरा। घूमने तो जाएगी, वो तो नेचर अच्छा, काम सारा खाना वगैरह। अभी तो मैं इसको काम नहीं करा रही क्योंकि हाँ। पेपर है, मैंने कहा पेपर है तो ये अभी नहीं कर रही। पेपर जैसे खत्म हो जाए उसके बाद जब तक बाहर नहीं जाएगी घूमने तब तक पूरा खाना बनाना है 3 टाइम का। ठीक है, मैं सेट करती रहूँगी। ठीक है, देखते हैं। अभी ओके नहीं बोलूंगी, देखते हैं। देखते नहीं करेगी तो यही है। तो चलिए अभी आ गई है, खाना दिन का ही है जैसे मैंने आपको, और तूने मेरे को बोला सुबह, मेरे को बोल के गया इतना काम था, मैंने फिर मशरूम बनाया, दाल बनाया, भात बनाया। अभी खाऊंगी मैं। हाँ वही अच्छा तो होगा। हाँ वही है, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया, वही खाएंगे। तो अभी दिन का ही बचा हुआ है क्योंकि ये मेरे को बोल के गई थी कि मम्मी मशरूम की सब्ज़ी दाल भात बनाना, तो मैंने वही बनाया था तो वही खाएंगे अभी। तो चलिए